बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं, आज हम सेट 4 का हिस्ट्री का जो सेट 4 है उसमें भी 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का। पहला क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल सम्राट में सामान्यतः महानतम शासक माना जाता है। मुगल सम्राट का सबसे महान शासक किसको माना जाता है? तो जलालुद्दीन अकबर का आप लोग को पता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सुलह कुल का अर्थ क्या होता है? तो सुलह कुल का मतलब शांति होता है, सार्वभौमिक शांति यानी पूर्ण शांति। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन चित्रकला किस काल में किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे था? मतलब सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? माने कौन कहा कि हुमायूं नामा लिखो? किसके आग्रह पर लिखा था? तो यह अकबर था। अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि दारा दारा एवं शाहजहां के साथ दारा शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां आगरा में रहती थी। मतलब शाहजहां के पास कौन रहती थी? उसकी एक बहन थी दारा जहांरा थी। कौन थी? जहांरा रहती थी। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसका ऑप्शन जहांरा होगा। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सुलह ए कुल की नीति किसने भारत में सुलह ए कुल की नीति किसने किया था? मतलब शुरुआत किसने किया था? सुलह ए कुल की नीति का शुरुआत अकबर किया था। इसका बी हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन का बहादुर शाह जफर, इसका हो जाएगा अकबर। ठीक है, इसका हो गया आपका अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? अस्थाई बंदोबस्त मतलब किससे जुड़ा है? कौन लागू किया था? कार्नवालिस से। इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी कंपनी के काल में, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता था? शक्तिशाली जो जमींदार होता था तो वह कंपनी उस कौन शब्द का प्रयोग करती थी? तो उस समय राजा का प्रयोग करती थी। किसका? राजा शब्द का प्रयोग करती थी। ठीक है, महाराजा मोहताब चंद्र का जीवन काल क्या था? माने कब से कब तक हुआ रहे? 1820 से 1879 तक। ठीक है, 1820 1879 ये हो जाएगा। इसका भी बी हो जाएगा। अगला कह रहा है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी क्रियाकलाप से है? माने कौन सा रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में मतलब योगदान दी? तब पांचवी रिपोर्ट था। कौन था? पांचवी। इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग के गठन हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875, यानी कि ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापक सिद्धांत आप लोग को डलहौजी यानी इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। बी हो जाएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व नाना साहब किए थे। नाना साहब, बी हो जाएगा इसमें। अगला है, मेरठ छावनी से सिपाहियों ने कब विद्रोह शुरू कर दिया? 10 मई को। 10 मई 1857 को। आप लोग को पता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? मैंने कौन भाषा से लिया गया है फिरंगी? तो फारसी का है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। फिरंगी ए हो जाएगा इसका, फारसी भाषा का शब्द है। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं उसके आसपास क्षेत्र में जो था में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? सागर से। तो सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों से किसने उसको अंग्रेजों को परेशान किया था? तो देखिए, बख्तवाली, सरदन सिंह और बोधन दवा, इनमें से सभी थे। ये डी हो जाएगा। ठीक है, सागर के क्षेत्र से सभी लोग अंग्रेजों को परेशान किए थे 1857 के क्रांति के समय। अगला करा, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? मतलब नेपाल चला गया। क्रांति जब रुका तो चला गया। तो दोनों जगह थे, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों चले गए थे। तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। 1857 क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर ने हडसन ने कहाँ गिरफ्तार करके रखा था? यानी बहादुर शाह जफर को कहाँ रखा था? उसको हुमायूं के मुकबरे में, यानी कि बी में रखा था। बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति के समय वहाँ का जो हडसन था, जो मतलब वहाँ का अधिकारी था, वह इसको गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को कहाँ मतलब किस जगह रखा था? तो हुमायूं का मकबरा। बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सॉरी, कहाँ से गिरफ्तार किया? देखिए क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया? कहाँ से पकड़ा उसको? हुमायूं का मकबरा से पकड़ा उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का, किस महिला ने सितारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था?
वह थी महारानी बौजाबाई सिंधिया। ठीक है, बहुत बहादुर महिला थी बौजाबाई सिंधिया। बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर। किसने कहा था? बीडी सावरकर कहे थे कि यह स्वतंत्रता संग्राम है। ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1911। आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। और उसके बाद में भारत में जिस वर्ष के बाद 10 की मैंने प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई कब? मैंने सबसे पहले प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना कब शुरू हुआ? 1881 में। आप लोग को पता है, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? जो विक्टोरिया टर्मिनल है वह कौन शैली का उदाहरण है? कौन शैली में वह बना है? तो नवगाथिक शैली का उदाहरण है। कौन शैली का उदाहरण है? नवगाथिक, यानी बी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में 26 में गेटवे ऑफ इंडिया की शैली, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण था? इंडो सार्सेनिक शैली का है। इसका आंसर हो जाएगा इंडो सार्सेनिक, यानी कि सी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा पूछ रहा है? तो महात्मा गांधी की है। किसकी है? आत्मकथा महात्मा गांधी की है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए कब हुआ था, तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, देखिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, मैंने पहला जन आंदोलन का नाम क्या था? नील आंदोलन, यानी चंपारण सत्याग्रह। या 1917 में चंपारण से बिहार से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोग का, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। इसका भी ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1920 में कौन सा आंदोलन चला? 1920 में वही असहयोग आंदोलन चलना, वही उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता आपका हो जाएगा 1932 में। 1932 में किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग को पता है कि अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। उसके बाद में महात्मा गांधी ने किसके विषय में विनम्र शब्द कहे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तरतिथि चेक है? मतलब किसको कहा कि यह एक्सपायर चेक है, अब यह नहीं चलेगा? किसका विरोध किया हुआ महात्मा गांधी, या किसको कहा? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, क्रिप्स मिशन, उसका विरोध में कहा कि यह एक्सपायर चेक है, यह नहीं चलेगा भारत में। तो क्रिप्स मिशन का बहिष्कार करते हुए महात्मा गांधी ने इस शब्द को कहा था। आप लोग बताइए क्रिप्स मिशन कब आया था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1937 ईस्वी में प्रांतों के विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था। मतलब कितने प्रांत का पर विधायी चुनाव हुआ था? 1937 में एक चुनाव हुआ, उसमें कितने प्रांत पर विधायी सभा का चुनाव हुआ था? तो 11 प्रांत पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। आप लोग को पता है, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी घाटा 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, तो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नमक कानून किसने तोड़ा? तो मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी तोड़े थे। आप लोग को दांडी यात्रा आप लोग को पता है, तो ये हो जाएगा बी। आप लोग बताइएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब किया और कितने अनुयायियों के साथ किया आपने? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम पूछ रहा है किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह के नाम है को कहा जाता है शहीद ए आजम। इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, लेकिन देखिए एक डेट पूछा है कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में आपका हो जाएगा बी। उसके बाद में फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग को पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा कथन, मतलब उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया उसने, सही बात है। असहयोग आंदोलन का विरोध किया, वो भी किया था। बेबल योजना का अस्वीकार किया, वो भी छोड़ दिया, वो भी नहीं स्वीकार किया। ये तीनों कथन उसके बारे में सही है। इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ आजाद पहुंच किया था, फौज का स्थापना किया था? तो सिंगापुर। इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर से कौले हाल में कब की थी? मतलब सिंगापुर से के जगह है कौले हाल, वहाँ से किस डेट को अस्थायी सरकार की स्थापना कर दिया था? अस्थायी सरकार की कर दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो 2 अक्टूबर 1943 को। 2 अक्टूबर 1943 को। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। लेबर पार्टी की सरकार थी। और कौन था? इटली था सरकार।
राजा था वहाँ का। अगला क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में, आप लोग को पता है, सी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, इसका हो जाएगा डी। एक और भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पे केवल अध्यक्ष पूछ रहा है आप लोगों से। भारतीय संविधान का अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर ही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, लेकिन अस्थाई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए प्रारूपी समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, ठीक है। आप पूछा संविधान सभा का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये हो जाएगा इसका। अध्यक्ष पूछ रहा है राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई थे या अध्यक्ष थे? अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग की कैबिनेट मिशन योजना को, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकृति दे दिया? माने मुस्लिम लीग जो थे वह कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो स्वीकार कर लिए ये मुस्लिम लीग, देखिए एक मिनट, 48 क्वेश्चन। हाँ, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन कब आया था ये आप लोग बताइए। पर इसको मुस्लिम लीग ने बाद में स्वीकार किया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने इसको बाद में स्वीकार किया था 16 जून 1946 होना चाहिए इसका, 16 जून 1946 इसका ये हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसको कब स्वीकार किया? 16 जून 1946 को। आप लोग बताइएगा ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्य थे? देखिए कुल कितने सदस्य थे संविधान का जब ये हुआ था? 284 थे। लास्ट में जब सिग्नेचर होने लगा तो कुल संविधान के सभा के सदस्य कितने थे? 284, यानी सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कौन सदस्य था इसमें? तो सभी था ये, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स भी था, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, तो इसका भी डी हो जाएगा। इस प्रकार आपका इस सेट का सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है।